रैपिडो में। फिर इंतज़ार करते करते घर पे इंतज़ार किया, राइड नहीं बजी। फिर मैं सुबह सुबह जब राइड नहीं बजी तो मैंने चल दिया सेक्टर 62 गोल चक्कर। फिर 4:38 पे सिपरा सन सिटी से बजी राइड, इंदिरापुरम से, सेक्टर 163 की। अब मैं सुबह सुबह सोचा उधर जाऊं या न जाऊं। मन में तो डाउट हो रहा था कि फिर उधर से राइड भी नहीं बजेगी सुबह सुबह इतना। फिर मैंने सोचा पहले चलता हूं, अगर बंदा जेन्युइन होगा तो फिर चल जाऊंगा। तो मैंने गया, देखा बंदा जेन्युइन है। मैंने चलो चलते हैं, अब उधर से आते टाइम में देखा जाएगा, खाली आना पड़े या परी चौक चले जाऊं, वहां से 10 किलोमीटर और अंधेरा भी था। फिर भी मेरा चलो चलते हैं। फिर मैं चालू हुआ, निकला वहां से, तो करीब करीब 5:30 बजे मैं पहुंच गया था वहां पे। तो वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार किया, देखा नया रैपिडो पे नहीं राइड बज रही है, नहीं ओला पे राइड बज रही है। अब करे तो करे क्या। तो 5 मिनट इंतजार करने के बाद सोचा चलो उबर खोल के देखता हूँ। ऐसे मैं उबर तो जल्दी चलाता नहीं था, चलो उबर खोलता हूँ। उबर ऑन किया तो एक राइड बजी आनंद विहार 27 किलोमीटर की, वहीं से। उसके अंधेरा में पता नहीं चला था, जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसे, वो बंदा करता था कंटेनर बनाने का काम। तो उसके पीछे गांव था, लेकिन अंधेरा कारण वह गिरा हुआ था, उसके कारण नजर नहीं आ रहा था। तो बजी 1.5 किलोमीटर से उठाना था राइड, बजी उबर पे तो 27 किलोमीटर का दिखा रहा था 180 रुपये। तो मैंने बोला क्या 180, मैंने नहीं उठाया। फिर और वो राइड दोबारा बजा, मतलब कि 6-7 बार बज जाए। मैंने भी सोचा चलो यार बज नहीं रही है रैपिडो और ओला दोनों में से कोई, उठा लेता हूँ, जो पैसे दे दे। ऐसे तो मैं पहले 270 बोलूंगा, फिर देखता हूँ जो पैसे दे दे। मैंने राइड उठाया और बंदे को कॉल किया तुरंत, करीब 400 मीटर अंदर जाने के बाद कॉल किया। बोला भाई देखो ऐसा है कि रात का टाइम है, सो मैं लूंगा 270 रुपये। 270 दोगे तो ठीक है, नहीं तो बोलो कैंसिल करता हूँ। तो उसने बोला जो 180 दिखा रहा है तुम 200 ले लेना। मैं बोला नहीं 270 दोगे तो फिर मैं आऊंगा, नहीं तो बोलो मैं कैंसिल करूंगा। अब मैं सोच रहा था 200 भी दे दे, अगर नहीं मानता 270 में तो मैं तो 200 में ही भी आ जाता। लेकिन उसने बोला ठीक है, जो मतलब जिसे जाना था वो नहीं, दूसरे को कॉल उठाया था। तो उसने बोला ठीक है, जो जाएगा मैं उससे बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है कर लो। मैंने तो भाई 200 में भी राजी हो जाता जो मिले। तो वो सब आपस में बात कर रहा था, 250 दे देना वहां जाके। तो फिर बोला ठीक है आ जाओ, उसका भी ट्रेन छूटने का लेट हो रहा था। तो मैं बोला चलो आ रहा हूँ। फिर मैं गया वहां पे, बंदा आया तो मैं बोला कि ऐसा करता हूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मैं ऑफ में चलता हूँ, क्योंकि अब एक राइड मैं लेता उस पे, उबर पे। अब उबर वाले काट लेते 30 रुपये, 29 रुपये। मैं बोला यार 29 रुपये चल जाएंगे, इसमें कैंसिल करो। मैं कैंसिल कर दिया और लाया उसे। मयूर विहार जब पहुंचा तो
मैंने पूछा यार तुम कैश दोगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगे, क्योंकि वो था मजदूर टाइप का था, थोड़ा एजेड था। तो उसने बोला कि मैं कैश दूंगा। हम बोले छुट्टे हैं? तो उसने बोला नहीं 500 का नोट है। मैं बोला तब तो फिर पेट्रोल पंप जाने पड़ेंगे। फिर मैं वहाँ से पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल पंप पे 70 का पेट्रोल लिया और 200 रुपये मैंने आनंद विहार में लिए। तो मैं 270 में आया और उबर में कैंसिल करके आया। फिर उसके बाद वो हो गया ऑफ ड्यूटी। फिर 7:31 यानी कि 7 बजे मैं पहुंच गया था। 7:15 में उसकी ट्रेन थी, मैं 6:50 में पहुंच गया था। फिर वहां समझो पौन घंटे बैठने के बाद मिली, वो भी वहां से नहीं मिली, आनंद विहार से नहीं मिली। मैं सोचा चलता हूँ 63 तरफ इधर उधर। जैसे ही वो आगे से पुल के अंदर पास से यू टर्न मार के आगे बढ़ा तो कौशाम्बी से बजी बसंतपुर फरीदाबाद की, समझो 240 रुपये की रैपिडो पे। तो मैं फिर वहां से पिकअप किया और निकल गया बसंतपुर फरीदाबाद। टोटल फेयर बनी 240 और रैपिडो ने मुझे दिए 220। फिर वहां पे थोड़ा देर इंतजार करने के बाद 8:41 में बसंत फरीदाबाद से बज गई 100 रुपये की राइड, सेक्टर 126 की। फिर मैं 126 आया, उसकी टोटल फेयर बनी 100 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 87 रुपये। फिर 9:13 पे सेक्टर 126 से बजी बोटेनिकल गार्डन की, जिसकी टोटल फेयर बनी 49 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 41 रुपये। फिर बोटेनिकल गार्डन्स पे एक राइड बजी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की। तो मैं जब तक उठा था किसी ने उठा लिया, मैं वहां पे खड़ा हो गया। अब क्या हुई तो हमें लगता है वही बंदा बुक किया होगा। आया एक बंदा एकदम जल्दी जल्दी में, बोला कि मुझे जरूरी है, ट्रेन छूट रही है वहां पे, चलोगे तो चलो। मैं ऐसे बुक किया हूँ, 140 दिखा रहा है रैपिडो पे, चलना है तो चलो जल्दी, मेरा ट्रेन छूट रही है। मैं बोला चलो, दिक्कत क्या है। ऑफ वहां से लेके गया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, उसकी 140 रुपये हो गई। फिर वहां थोड़ा देर इंतजार करने के बाद फिर 10 बजे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से सेक्टर 6 की राइड बज गई। तो फिर उसकी राइड उठाई, जिसकी टोटल फेयर बनी 166 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 146 रुपये। फिर वहां पे इंतजार करते, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। फिर 10:36 में वहां से राइड बज गई सेक्टर 5 की, नहीं सेक्टर 5 से राइड बज गई सेक्टर 41 की, जिसकी टोटल फेयर बनी 64 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 53 रुपये। फिर 11:06 पे सेक्टर 51 से मिल गए सेक्टर 63 के, टोटल फेयर बनी 45 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 38 रुपये। फिर वहां से सेक्टर 62 से बज गई राइड न्यू अशोकनगर की, जिसकी टोटल फेयर बनी 130 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 117 रुपये। और फिर उसके बाद थोड़ा देर इंतजार करने के बाद 12 बजे न्यू अशोकनगर से न्यू दिल्ली की राइड बज गई, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की।
अजमेरी गेट तरफ की बज गई। उसकी टोटल फेयर बनी 150 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 132 रुपये। फिर वहाँ इंतज़ार करते किए करीब करीब मुझे लगता है 10 से 15 मिनट इंतज़ार किए होंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो फिर वहाँ से राइड बज गई एक बार गुड़गांव 16 की, सेक्टर 16 की 367 रुपये की रैपिडो पे। फिर वहाँ गया, पिकअप किया। वो बंदे पहले बार आया था कोई एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो उसने लोकेशन डाली थी अजमेरी गेट तरफ की। तो और उन्होंने उतरा था पहाड़गंज तरफ। तो उसने कॉल किया, भैया कहाँ हो? बोला यार तुम किधर उतरे हो? तो बोला कि मुझे पता नहीं किधर मैं उतरा हूँ, लेकिन एग्जिट गेट 1 है यहाँ पे। मैं समझ गया कि पहाड़गंज तरफ है एग्जिट गेट 1, एग्जिट गेट 2। तो मैं बोला ऐसा करो तुम किसी से मुझे बात करवाओ। तो उसने ऑटो वाले से बात करवाया। बोला तो ऑटो वाले ने बोला कि ये भैया उतरे हैं पहाड़गंज तरफ। तो फिर मैं बोला कि ठीक है भाई, उतनी की है, मान लो मैं जाता नहीं, अब घूम के जाओ। फिर मैं सोचा जो चलो यार चल जाता हूँ, 367 रुपये की राइड है, चलना चाहिए। मैं गया घूम के 367। तो मैं फिर उसे कॉल किया, तो फिर मिला, मैंने लेके गया। टोटल फेयर बनी 367 की और रैपिडो ने मुझे दिए 361 रुपये। फिर वहाँ पे आधे घंटे तक राइड नहीं बजी। फिर इंतज़ार करते करते फिर बजी कौन सा है, हमूनन नगर सेक्टर 17, वहाँ से बजी DLF फेज 3 की। तो उसकी टोटल फेयर बनी 87 रुपये और ये ओला में बजी थी, तो ओला ने मुझे दिए 80 रुपये। फिर वहाँ इंतज़ार करते करते नहीं राइड बजी, थोड़ा देर इंतज़ार किए, नहीं राइड बजी। तो मुझे लगा अब यहाँ पे राइड बजना मुश्किल है। फिर मैं आ गया महिपालपुर। तो फिर महिपालपुर में आ गया, वहाँ से खाली खाली। तो फिर महिपालपुर से बजी तिगरी कॉलोनी की, जिसकी टोटल फेयर बनी 128 रुपया और रैपिडो ने मुझे दिए कितने, 113 रुपये। फिर वहाँ इंतज़ार किया थोड़ा देर, तो RPS कॉलोनी मदनगिरी से बजी राजोकड़ी की बजी। टोटल फेयर बनी 148 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 132 रुपये। अब वहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार किया, तो रंगपुरा से बजी हुमनपुर, फिर वहीं की बज गई। तो उसकी टोटल फेयर बनी 119 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 104 रुपये। फिर अर्जुन नगर से बजी प्रेसिडेंट एस्टेट की, उसकी टोटल फेयर बनी 84 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 72 रुपये। फिर वहाँ इंतज़ार करते करते
प्रेसिडेंट एस्टेट से वेस्ट पटेल नगर की बजी। उसकी टोटल फेयर बनी 49 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 39 रुपये। फिर वहाँ से राइड नहीं बजी, थोड़ा देर इंतजार करने के बाद शादीपुर पटेल नगर से बजी राइड ओखला की, ओखला फेज 2 की, जिसकी टोटल फेयर बनी 238 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 238, उसमें नहीं काटी। फिर वहाँ से जामिया नगर की बजी, नहीं ओखला फेज 2 से नहीं बजी। फिर मैं आगे बढ़ा, वहाँ से खाली खाली गया जामिया नगर तरफ। तो फिर जामिया नगर से बजी सेक्टर 15 मेट्रो की, जिसकी टोटल फेयर बनी 59 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 58 रुपये। फिर सेक्टर 15 से बजी सेक्टर 62 की, जिसकी टोटल फेयर बनी 106 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 99 रुपये। फिर वहाँ इंतजार करते करते फिर सेक्टर 62 में इंतजार किया। फिर वहाँ से बजी सेक्टर 20 की, टोटल फेयर बनी 108 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 99 रुपये। फिर वहाँ थोड़ा देर इंतजार करने के बाद सेक्टर 19 से बजी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, जिसकी टोटल फेयर बनी 102 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 94 रुपये। फिर वहाँ पे थोड़ा देर इंतजार करने के बाद वहाँ पे इंतजार करने के बाद सेक्टर 62 ए से राइड बजी सराय काले खां की, जिसकी टोटल फेयर बनी 142 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 136 रुपये। फिर जाके सराय काले खां से नहीं बजी राइड, तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो चल गया न्यू फ्रेंड कॉलोनी तरफ। तो सनलाइट कॉलोनी से बजी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, जिसकी टोटल फेयर बनी 115 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 107 रुपये। फिर वहाँ पे इंतजार करने के बाद नहीं बजी तो मैं आगे बढ़ते गया। फिर बड़ी मार्केट से बजी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहीं वही 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ा था, वहीं की बज गई, जिसकी टोटल फेयर बनी 35 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 39 रुपये। फिर वहाँ पे नहीं बजी, फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर राजा जी मार्ग से बजी कनॉट प्लेस की, मैं सोचा चलता हूँ कनॉट प्लेस, वहाँ से तो मिलेंगे ही। तो फिर वहाँ गया, जिसकी टोटल फेयर बनी 58 रुपये और रैपिडो ने मुझे दिए 53 रुपये। फिर वहाँ थोड़ा देर इंतजार करने के बाद पोर्टर पे बजी सेक्टर 35 की, मैंने पोर्टर ऑन कर दिया, ऐसे नहीं बज रही थी तो मैंने पोर्टर ऑन कर दिया। तो सेक्टर 35 की बजी 230 रुपये की राइड, जिसमें मुझे दिए 200 रुपये। फिर सेक्टर 35 में मैं खड़ा रहा। फिर वहाँ से बज गई सकरपुर से अक्षरधाम की, वो मैं राइड ले ही जा रहा था ना सेक्टर 35, तो पोर्टर में ले जा रहा था। तो इधर ही से सकरपुर लक्ष्मी नगर मुड़ जाती है इधर, तो बज गई वहाँ से। तो मैं सोचा चलो उठा लेता हूँ लक्ष्मी नगर से, सकरपुर से मैंने उठा लिया और अक्षरधाम वही रास्ते में पड़ते हैं, तो अक्षरधाम उसे ड्रॉप कर दिया। तो उसका भी आ गया 38 रुपये।
और उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो मयूर विहार से बच गई फेज 1 से सेक्टर 128 की। तो मैं कस्टमर को बोला कि आपको लेट नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला नहीं, बोला जो एक को चाबी देना है मैं उसे चाबी दे देता हूँ सेक्टर 35 में। उन्होंने बोला ठीक है दे दो। तो मैंने चाबी उधर दे दी और फिर मैं उसे लेके गया सेक्टर 128। टोटल फेयर बनी 132, रैपिडो ने मुझे दिए 123। फिर वहाँ से इंतज़ार करते करते 1 बजी सेक्टर 123 से 126 की। तो मैं फिर 59 रुपये की, टोटल फेयर बनी 59। रैपिडो ने मुझे दिए 54 रुपये। धन्यवाद।